आपका स्वागत करता हूं अपने ब्लॉग में। और देख सकते हैं इन रास्तों को देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मैं अपने पापा को छोड़ने आया था उनके ऑफिस। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इससे आपको बहुत कुछ नॉलेज फाइनेंशियली और प्रैक्टिकली भी मिलेगी। तो इन रास्तों को देख के और छोटे छोटे घरों को देख के अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हम थोड़े ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे ज़्यादा अर्बनाइजेशन नहीं है। तो यहाँ पे गाड़ी की नीड होती है। आप देख सकते हैं कि इधर छोटे छोटे घर हैं, कोई बिल्डिंग आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी। नीड क्यों होती है, मैंने ये क्यों यूज़ कर रहा हूँ ये वर्ड कि नीड होती है। नीड वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि सही में ज़रूरत होती है, मजबूरी होती है। देख ही सकते हैं कि भाई गाड़ी इधर या तो आप खुद की चलाएंगे या तो आप भाड़े पे लेंगे। तो भाड़े पे भी आप जब गाड़ी यहाँ पे लेंगे तो आपको ओला उबर की तरह जल्दी नहीं मिल जाएगी। आपके पास किसी का कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए, तब जाके मिलेगा गाड़ी। और गाड़ी वो भी आप प्राइवेट बुक करेंगे, मतलब पूरे दिन भर के लिए कम से कम वो 500-1000 रुपये अलग से प्लस तेल का चार्ज लेगा, वो अलग से लेगा। इन एरियो में, इन जैसे एरियो में आपको ये दिक्कत आएगी, गाड़ी इसलिए अवेलेबल नहीं रहेगी, और रहेगी भी तो बहुत महंगी पड़ती है। इसीलिए इन एरियो में, रूरल एरियो में गाड़ी रखना एक मजबूरी होती है, जिसका कि रन है थोड़ा सा, जिसको ज़रूरत पड़ते रहती है कम से कम महीने में 2 से 3 बार। तो ऐसे एरिया में अगर आपका कांटेक्ट नहीं है किसी ट्रैवल वाले से या किसी जान पहचान वाले जिसके जो गाड़ी बुकिंग पे चलाता, तो आपको गाड़ी एंड समय पे मिलेगी नहीं। इसीलिए मतलब ये एक मजबूरी है गाड़ी आपको यहाँ पे रखना। जो सबसे बड़ी मजबूरी मैं मानता हूँ कि भाई गाड़ी रूरल एरिया में एक होना चाहिए, वो है कनेक्टिविटी का इशू। हर जगह कनेक्टिविटी नहीं है जहाँ पे भाई आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर जगह मिले। तो इससे भी मैं मानता हूँ कि भाई इससे भी लोग को गाड़ियाँ रखना चाहिए। अगर मैं कैलकुलेट करूँ, ठीक है, कि भाई गाड़ी रखना ज़्यादा खर्चीला है कि आपको रेंट पे चलना ज़्यादा खर्चीला है, तो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो गाड़ी रखना ज़्यादा खर्चीला होता है कहीं पे भी। और अगर मेट्रो सिटीज़ की बात की जाए तब तो भाई वहाँ तो आपका ओला उबर हर जगह है। और अगर आपका डेली रन ज़्यादा नहीं है तो ओला उबर में इतने पैसे आपके बचेंगे ना, जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। कैलकुलेट अगर करेंगे तो मैं अभी कैलकुलेशन वो आपको बताऊंगा। फिलहाल जो मेन मुद्दा ये है कि गाड़ी रूरल में क्यों रखना चाहिए, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको दूर दूर तक कोई बड़ा घर नहीं दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली रूरल एक एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गाड़ी खरीदी। अर्बन और मेट्रो सिटी में भी लोग गाड़ी खरीदते हैं, ज़्यादा खरीदते हैं, ठीक है। हमने भी रखा हुआ है बैंगलोर में गाड़ी। एक गाड़ी खरीदने का मेन रीज़न है वो आप देख सकते हैं, डस्ट। ये देख सकते हैं डस्ट कितना उड़ रहा है, दोनों साइड देख सकते हैं डस्ट। मेन रीज़न ये है डस्ट गाड़ी खरीदने का, क्योंकि भाई आप कहीं भी बाहर निकल नहीं सकते बिना फेस कवर किए, बिना पूरे शरीर को ढके। इतना डस्ट हो जाएगा ना यहाँ पे, इतना कोयला उड़ता है रोड पे कि भाई आप काले हो जाएंगे। जाने की तो सोचिए मत। उससे आपको तरह तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, हेल्थ इशू हो जाएंगे, हेयर फॉल होने शुरू हो जाएंगे, स्किन इचिंग शुरू हो जाएगी, बहुत सारे इशू हो जाते हैं। देख सकते हैं रोड पे गाड़ियाँ कितनी चल रही है, बहुत ही मिनिमम गाड़ियाँ चल रही है इस साइड। और ये मेन रोड है, मेन रोड, और यहाँ से कम किलोमीटर हमारा अंदर कॉलोनी है, मतलब मेन रोड से। तो आप सोच सकते हैं कि भाई गाड़ी इस एरिया में कितना ज़रूरी है हमारे लिए, और कितना ज़रूरी था, इसलिए हमने ये गाड़ी खरीदा। देखिए डस्ट, जो मैं बात कर रहा था डस्ट की, कि भाई कितना डस्ट उड़ता है यहाँ पे। ये देखिए अगर आपको दिख रहा होगा कैमरे में तो देखिए, ये देखिए कितनी डस्ट इस गाड़ी से उड़ रही है। देखिए, देख रहे कुछ दिख भी नहीं रहा है।
आगे तक। तो देखिए ये हम मेन रोड को छोड़ के अंदर की तरफ जा रहे हैं और इस पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ही नहीं चलती है, एक गाड़ी कभी कभी दिख जाती है। तो यही बताने की कोशिश कर रहा था कि रूरल एरिया में कनेक्टिविटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बहुत कम होती है, इसलिए रूरल एरिया में गाड़ी खरीदना ज़्यादा जरूरी होता है। लेकिन इंडिया में क्या होता है कि लोग उल्टा करते हैं, रूरल एरिया में गाड़ी बहुत कम रखते हैं और मेट्रो सिटीज़ में गाड़ियों की भरमार है, भरमार, हर एक के पास वहाँ गाड़ी है, जबकि कैब फैसिलिटी बहुत इजीली ऑन योर पाम ऑन योर फोन अवेलेबल होता है, फिर भी लोग वहाँ पे गाड़ी खरीद के रखते हैं। गाड़ियाँ दिन भर, मैंने तो बहुत लोगों को देखी है कि भाई गाड़ी एक महीने तक गाड़ी नहीं निकालते हैं, 2 महीने तक गाड़ी नहीं निकालते हैं। तो क्यों रखे हो भाई गाड़ी? EMI पे करने के लिए, बस दिखाने के लिए सोसाइटी का कि भाई हम भी गाड़ी रखते हैं। मतलब ये फुल ट्रेंड चल रहा है बस सोसाइटी के दिखावे के लिए। हम जब कभी स्टेशन से आते हैं, हमारी ट्रेन सुबह एकदम यहाँ पे आती है, जैसे सुबह के 4 बजे, सुबह के 3 बजे ऑटो वाला रहता है, वो हमसे 500-600 रुपये लेता है। हालांकि वो भी कम है अगर मैं बेंगलोर के हिसाब से बात करूँ, लेकिन यहाँ से दूर है स्टेशन 26 किलोमीटर और रास्ते अब उतने बन गए हैं, अच्छे बन गए हैं स्टेशन तक के, ठीक है। लेकिन ऑटो में 26 किलोमीटर ट्रैवल थोड़ा सा फिजिबल नहीं होता है हर चीज़ के लिए, ठीक है, और भी मॉर्निंग में। और कभी भी ओकेजन पड़ता है हमें कि भाई कभी इधर कभी उधर कोई कहीं जाना हो, तो हर चीज़ के लिए गाड़ी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और हमने तो ट्राई भी किया है कभी कभी कि भाई किसी को फ़ोन करके गाड़ी, मतलब कि जो चलाता है गाड़ी चलवाता है, गाड़ी भी अवेलेबल नहीं रहती है, इसलिए मजबूरी में गाड़ी खरीदनी पड़ती है। और हमें तो खरीदनी पड़ी क्योंकि गाड़ी यहाँ पे ज़रूरत है। भले ही मैं बेंगलोर में की गाड़ी हटा दूँ, पर गाड़ी यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी भी कोई भी, अभी तक तो कोई एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाते हुए आपको नहीं दिखा होगा, मुझे भी नहीं दिखा है, ठीक है। हालांकि मैं आधे घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि भाई किस एरिया में, कैसा एरिया है, इधर विलेज टाइप का एकदम पूरा एरिया है। तो अब चलिए थोड़ा फिनेंस भी समझ लेते हैं। नीड तो हमने समझ ली कि क्यों रूरल एरिया में गाड़ी की ज़रूरत होती है, अब थोड़ा फिनेंस समझ लेते हैं कि गाड़ी की ज़रूरत कहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, पैसे वाइज भी। जो बिल्डिंग है आपको दिख रही है, उधर बिल्डिंग है, वो है हमारी कॉलोनी और आप आसपास का एरिया देख सकते हैं बिल्कुल कैसा है। तो सपोज कीजिए कि हम गाड़ी बाहर निकालते हैं और हमें महीने में 5-6 बार गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि भाई जो मेन मार्केट है वो भी कम से कम यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, ठीक है, जहाँ से आप पूरा राशन ला सकते हैं, ठीक है। और सब्जी मार्केट तो आप बाइक वाइक से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन राशन जो मेन राशन है वो तो आपको जाके कार से ही लाना पड़ेगा, या तो किसी दोस्त के साथ चले जाइए या तो ऑटो बुक करके चले जाइए, जैसे भी चले जाइए, क्योंकि कैब फैसिलिटी नहीं है भाई। अगर आप महीने में 5 बार भी आपको गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर आप ऑटो बुलाते हैं, ठीक है, तो यहाँ से मेन मार्केट ले जाने का ऑटो 300 रुपये लेता है और 300 रुपये लाने का भी आपको लेगा, ठीक है, तो 600 रुपये, तो मतलब 3000 रुपये में आपका ये जो ग्रॉसरी वाला जो काम हो गया। और डेली मतलब 5 सफिशिएंट है, 5 बार तो सफिशिएंट ही होता है, ठीक है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो 3000 में आपका यहाँ पे काम हो जाएगा 3 से 4000 रुपये में, सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड एक्सेस 5 बार, इससे ज़्यादा नहीं। ये देख सकते हैं आपको जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही है वो है कॉलोनी, और इस साइड है ये एरिया, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इधर। तो यहाँ पे तो 4000 रुपये, 5000 रुपये, 5000 रुपये पकड़ लेते हैं, 5000 रुपये में आपका काम हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप इस एरिया में गाड़ी रखते हैं तो एक तो गाड़ी की EMI आपको देनी है, ठीक है। कोई भी गाड़ी, जैसे इसी गाड़ी की बात कर लेते हैं, इस गाड़ी की EMI 16000 रुपये आती है, ठीक है। तो 16000 रुपये गाड़ी की आप EMI दीजिए, प्लस आपकी गाड़ी 15 का एवरेज मान लेते हैं, 15 के एवरेज से ज़्यादा नहीं पकड़ते हैं, तो ठीक है। 1 लीटर में आपका 15 किलोमीटर अगर चल गया तो कैसे आपको पड़ा, 7 रुपये के पर किलोमीटर के हिसाब से आपको पड़ रहा है, ठीक है, तेल वाइज।
अगर आप उसमें मेंटेनेंस भी जोड़ लें, अगर आप उसमें आपका EMI भी जोड़ लें, ठीक है, तो आपका कितना हो गया? अगर आप 1000 किलोमीटर का रन पर मंथ का मानते हैं तो 1000 किलोमीटर चलने के लिए आपको कम से कम, अगर 15 का एवरेज मानते हैं तो 67 से 68 लीटर का आपको तेल लगेगा। तो 68 लीटर का तेल का आपका रेट 100 रुपये के नॉर्मल एवरेज प्राइस से जोड़ लीजिए, तो भाई 6800 मतलब 7000 रुपये आपका तेल का लग गया। 16000 रुपये आप EMI भर रहे हैं, तो आपका हो गया 23000 रुपये। और प्लस मेंटेनेंस अलग से, अगर कुछ भी होता है टायर वायर में हवा भरवाने के लिए, पंचर वंचर होता है तब, ये सब में आपका खर्चा होगा। तो टोटल खर्चा आप समझ लीजिए कि 25000 के आसपास आपका आ रहा है गाड़ी मेंटेन करना। और ये खर्चा सिर्फ जो 25000 आ रहा है, सेम खर्चा आपका मेट्रो सिटी में भी आएगा, लेकिन वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्यों हो जाएगा? क्योंकि वहाँ पे पार्किंग की फीस भी लगेगी। आप गाड़ी जहाँ पे भी निकाल के ले जाएंगे, वहाँ पे आपको कहीं पे भी पार्क करेंगे, मॉल में पार्क करेंगे, वहाँ पे आपकी पार्किंग फीस हमेशा लगेगी। तो मेट्रो सिटी में ये दिक्कत सबसे बड़ी। दूसरी, गाड़ी धोने की। मेट्रो सिटी में खासकर बेंगलोर में तो गाड़ी धोना तो पानी से अलाउ नहीं है, तो हम गाड़ी पूछवाते हैं, पूछ के जाता है, तो उसका पर मंथ का 700 रुपये वो चार्ज लेता है, ठीक है। वो भी आपकी गाड़ी के साइज पे डिपेंड करता है, छोटी है तो 500, थोड़ी सी बड़ी है तो 600, और ज़्यादा बड़ी है तो 700 रुपये। तो ये खर्चा भी आप जोड़ लीजिए। तो मेट्रो सिटी में आपका 1000 रन अगर हम निकालते हैं तो 1000 रन से तो 23000 25000 ही आने वाला है। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है कि आप कितनी बार गाड़ी बाहर निकालते हैं। आप जितनी बार भी गाड़ी बाहर निकालेंगे तो कितनी बार आप मॉल वॉल में जाके आप चेक इन कर रहे हैं। अगर आप समझ लीजिए कि आप मॉल में 10 बार जा रहे हैं तो कम से कम हर बार 50 रुपये का तो आपका पार्किंग चार्ज ही लग जाएगा। तो 500 रुपये एक्स्ट्रा उधर बढ़ा लीजिए, और प्लस 25000 में उसको आप जोड़ लीजिए। और सबसे बड़ी दिक्कत पार्किंग की। आप पार्किंग ढूंढने में इतना इशू होता है, आप गाड़ी बाहर कहीं पे लगा नहीं सकते। एक अगर आपका फाइन लग गया तो लग गया भाई। तो मेट्रो सिटीज में कार रखना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ये सब जो इश्यूज होते हैं वो नॉर्मली ही होते हैं कि भाई ट्रैफिक होगा, आपको पार्किंग के लिए जगह खोजनी है, बहुत दिमाग खराब होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेट्रो सिटी में कैब में कितना पैसा आपको लगेगा, ठीक है। नॉर्मली अगर आप 20 किलोमीटर का ट्रिप लेते हैं, कोई भी नॉर्मल, सबसे कम वाले से ही हम बात करते हैं, हाई फाई पे बात नहीं करेंगे। तो नॉर्मल अगर आप 20 किलोमीटर का ट्रिप लेते हैं तो आपका इकोनॉमी क्लास की जो आप कैब बुक करते हैं, ठीक है, उसमें आपको 300 रुपये पड़ेंगे नॉर्मल, ठीक है। और मैक्सिमम आपको 400 रुपये पड़ेगा किसी भी सरचार्ज में, किसी भी हालत में, ठीक है, 400 से 450 रुपये। तो अगर आप 10 बार या 20 बार भी जाते हैं तो आपका 8000 रुपये से ज़्यादा नहीं लगेगा। 8000 सबसे मैक्सिमम लिमिट है कि भाई इतना खर्चा आपको महीने में आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। नॉर्मल वे अराउंड के लिए कि भाई आप डेली हडल कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कोई ज़रूरत की सामान लेने जा रहे हैं, तो इसमें इतना लगेगा। अगर आप कोई ट्रिप पे जा रहे हैं, कहीं कुछ और जा रहे हैं, तो वो आपकी मंशा है, क्योंकि वो तेल में भी लगेगा। अब होता क्या है कि खर्चे क्यों बढ़ते हैं? गाड़ी है, अरे गाड़ी तो है ना, तेल ही तो ही भराना है, चलो चलते हैं, घूमने चलते हैं, ठीक है। तो घूमने के नाम से फिर अगर ऐसे देखें गाड़ी को कंपीट करेंगे तो आपका पर्सनल गाड़ी ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल डे टू डे लाइफ के लिए, और क्या बोलते हैं, अगर आप घूमने जाते हैं 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में एक बार, तब भी आपको घूमने जाने में भी आपको कैब फैसिलिटी में कम पैसा लगेगा, ठीक है। अब हर बार बाई रोड तो नहीं जाएंगे ना आप। अगर आपको जाना है बेंगलोर से मैसूर जाना है तो ट्रेन चलती है, बसेस चलती हैं, लोग उसको पकड़ के जाते हैं और वहाँ पे कैब करते हैं, रेदर देन कि भाई यहीं से कैब करके मैसूर जाएंगे। अगर पर्सनल गाड़ी होती है तो लोग पर्सनल गाड़ी में चले जाते हैं। तो उसमें भी गाड़ी ना रखना ही फायदेमंद होता है, ठीक है। लेकिन मैं इतना ज्ञान आपको दे दिया हूँ, और खुद ही मेरे घर में 3-3 गाड़ी है, आप ऐसा सोच भी रहे होंगे, पर हाँ है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि गाड़ी ना रखना ज़्यादा बेनिफिट होती है मेट्रो सिटीज़ में। रूरल एरिया में आपको एक गाड़ी रखनी ही चाहिए। अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो आप एक गाड़ी रखिए। रूरल एरिया में बहुत इमरजेंसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा। आपको भाई हो सके तो कभी कभी आपको 50 किलोमीटर भागना पड़ जाएगा, तुरंत से आपको ऐसी ज़रूरत आ जाएगी।
सोचते हैं कि भाई गाड़ी रखना इंडिया में एक शौक है, में ये शौक हो गया है, ठीक है। लेकिन अमेरिका से compete करते हैं, अरे अमेरिका में तो बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, बहुत लोग, हर एक किसी के पास गाड़ी है। अमेरिका में गाड़ी रखने का यही रीज़न है कि वहाँ पे नीड है, उनके घर इतने दूर दूर होते हैं ना। अगर मेन सिटी को छोड़ दिया जाए, न्यूयॉर्क को छोड़ दिया जाए और जो वॉशिंगटन को छोड़ दिया जाए, मेन सिटी को छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो उनके घर बहुत दूर दूर होते हैं। उनकी तो मजबूरी है भाई, उनको मिलेगा भी नहीं जल्दी से कुछ, इतना मतलब कि नीडी होता है वहाँ पे गाड़ी। मेरे एक दोस्त है जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, वो बोलता है सर यहाँ तो गाड़ी रखना हमारी मजबूरी है। मैंने उसका एक इंस्टाग्राम फोटो देखा, वो कैमरे वैमरी रखा हुआ था, तो मैंने उसको पूछा, अरे मस्त एकदम रखे हुए यार। तो बोल रहा सर यहाँ तो गाड़ियाँ सस्ती भी है और गाड़ी रखना हमारी मजबूरी है, ठीक है। 50-50 किलोमीटर तक, 30-30 किलोमीटर में एक घर है, दूर दूर में जाके आपको बहुत दूर में वो मिलेगा, जाके सामान मिलेगा। तो आप सोचिए सर, यहाँ पे गाड़ी, मतलब ऑस्ट्रेलिया में गाड़ी रखना हमारी मजबूरी है और इंडिया में लोग दिखावे के लिए गाड़ी रखते हैं। भाई गाड़ी खरीद लिए हैं, पार्किंग में लगी हुई है, हम मंथली EMI भर रहे हैं, डेप्रिशिएटिंग एसेट है, साला घर नहीं है, फिर भी हम गाड़ी मेंटेन करके रख रहे हैं। ये यहाँ पे है। तो इस बात को आप सोचिए, समझिए, अपना दिमाग लगाइए, ठीक है। गाड़ी की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि भाई ये 3861 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। अभी तक इस गाड़ी में 20,000 रुपये का तेल डल चुका है, 20,000 से ज़्यादा। और 1 महीने से 1.5 महीने होने वाले, हाँ 1.5 महीने होने वाले। पिछले बार 8 तारीख को हमने गाड़ी डिलीवर ली थी और आज वही 20 तारीख है, ठीक है। तो 1.5 महीने से ज़्यादा नहीं हुआ और 1.5 महीने में गाड़ी 20,000 रुपये से ज़्यादा का तेल, 2,000 रुपये का टोल लग गया इसमें और इसका EMI अलग से। तो 3800 किलोमीटर गाड़ी चलाने के लिए हमें 40 से 45,000 रुपये तो लग ही गए हैं सिर्फ गाड़ी में। और ट्रिप में जो अलग से खर्चा होता है तो आप तो जानते ही हैं कि कितना खर्चा होता है। तो गाड़ी है तो चलो भाई घूमने चलो, ठीक है। यही रीज़न है कि लोगों के पास पैसे नहीं बच रहे हैं, ठीक है। लोग 50,000 60,000 रुपये जिनकी सैलरी है वो भी गाड़ी खरीद ले रहे हैं EMI। गाड़ी का कोई यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। गाड़ी आप लगाए हुए हैं अंदर में अपनी पार्किंग में, मुश्किल से कभी 1-2 बार निकाल रहे हैं, 3-4 बार निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन EMI तो भर रहे हैं, हमेशा मेंटेनेंस तो करवा रहे हैं, वो सब में तो पैसा जा ही रहा है ना, ठीक है। तो आपकी जेब से पैसा निकल जा रहा है, दीमक की तरह। ये एक दीमक की तरह है जो आपकी जेब से ना धीरे धीरे करके ना पैसा काट दे रही है, ठीक है, और आपको पता भी नहीं चल रहा है। आप मुझे बताइए कि क्या करना ज़्यादा फायदेमंद है? गाड़ी रखना रूरल एरिया में ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा फायदेमंद है, कि मेट्रो सिटी में जहाँ पे हर एक तरह की कैब फैसिलिटी, 5-6 तरह की कैब फैसिलिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है अच्छा वाला, वहाँ पे गाड़ी रखना ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादा फायदेमंद है। आप इस वीडियो पे आपकी क्या राय है, कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस पे आप अपनी राय ज़रूर दीजिए कि भाई क्या आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है।